नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिनहु इन्नल लज़ीना यक्सिबूनल इस्म सयुजज़ौना बिमा कानू यक़्तरिफ़ून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, और तुम ज़ाहिरी गुनाहों को भी छोड़ दो और बातिनी गुनाहों को भी छोड़ दो। बिलाशुबा जो गुनाह कर रहे हैं अनक़रीब अल्लाह ताला उनको सज़ा देंगे। जिन बातों से अल्लाह ने हमें मना किया है उसे गुनाह कहा जाता है, उनसे बचना ज़रूरी है। एक शख्स ने एक अल्लाह वाले से पूछा कि कौन सा गुनाह बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो अल्लाह वालों के तो समझाने के भी आला तरीके होते हैं। उस अल्लाह वाले ने कहा कि भाई नाफरमानी तो नाफरमानी है, गुनाह तो गुनाह है, इसमें क्या बात हुई कि कौन सा बड़ा गुनाह है कौन सा छोटा गुनाह है। पर उन्होंने फरमाया कि हम तो न छोटे बिच्छू के डसने को बर्दाश्त कर सकते हैं और न बड़े बिच्छू के डसने को बर्दाश्त कर सकते हैं। इसी तरह न हम छोटी चिंगारी को अपने हाथ पे रख सकते हैं और न बड़े अंगारे को। फरमाया कि सबसे बड़ा गुनाह तो वो है कि जिसे तुम छोटा समझते हो, जिसको तुम सबसे छोटा समझते हो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा गुनाह है। इसलिए कि इंसान के नज़र में जो छोटा गुनाह होता है इंसान बार बार उसको करता रहता है, यहाँ तक कि उसको तौबा की भी तौफीक नहीं मिलती है। और सगीरा गुनाह जो बार बार हो जाए तो वह कबीरा बन जाता है। तो गुनाह दो किस्म के हैं, एक ज़ाहिर के गुनाह हैं, एक बातिन के गुनाह हैं। चूँकि इंसान दो चीज़ों से बना हुआ है, इंसान का एक ज़ाहिर है एक बातिन है। तो ज़ाहिरी गुनाह जैसे डाका डालना, रुश्वत लेना, सूद लेना, इसी तरह किसी को कत्ल कर देना, किसी का माल छीन लेना, ये सारे गालम गलूज करना ये ज़ाहिरी गुनाह हैं। और दूसरे गुनाह बातिन के हैं, यानी दिल की गुनाह हैं, जिनको दिल की बीमारियां कहा जाता है। जैसे कीना है, हसद है, अदावत और नफ़रत है, और इसी तरह ख़ुद पसंदी है, दुनिया की मोहब्बत है, तकब्बुर है, रियाकारी वग़ैरह, ये दिल के गुनाह कहलाते हैं, यानी दिल की बीमारियां हैं। जिस्म की बीमारी अगर इंसान के जिस्म में लग जाए तो इंसान का जिस्म कमज़ोर हो जाता है, और अगर दिल की बीमारियां लग जाएं, रूहानी बीमारियां लग जाएं, तो इंसान का ईमान कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, इंसान को चाहिए कि ज़ाहिरी गुनाहों से भी अपने आप को बचाए और बातिनी गुनाहों से भी बचने की कोशिश करे। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, कि अल्लाह ताला न तो तुम्हारे शक्लों को देखता है और न तुम्हारे मालों को देखता है, बल्कि अल्लाह ताला की नज़र तो तुम्हारे जिस्म से निकलने वाले आमाल पर होती है और तुम्हारे दिल पर होती है, कि तुम्हारे जिस्म से कौन से आमाल निकल रहे हैं, किस तरह के आमाल निकल रहे हैं, और तुम्हारे दिल के अंदर क्या गुज़र रहा है। तो हमें चाहिए कि जिस चीज़ पर अल्लाह की नज़र है वो बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए। हमारे जिस्म से निकलने वाले आमाल भी अल्लाह के पसंदीदा होने चाहिए, और हमारे दिल का कटोरा जो है, हमारे दिल का जो बर्तन है, ये भी हर किस्म की बीमारियों से पाक साफ़ होना चाहिए। हर शख्स अपने गिरबान में झांक के देख सकता है कि मेरे दिल के अंदर कौन कौन से सांप और बिच्छू पल रहे हैं, कि हमारे दिल के अंदर क्या क्या गुनाहों के जो है अंबार हैं और गुनाहों की जो है आदत हैं, वो हमारे दिलों के अंदर जमी हुई हैं। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, मिसाल देते हैं ना कि इंसान जब सुबह नींद से उठता है, घर से बाहर निकलने से पहले सबसे पहले हम आईने के सामने खड़े हो जाते हैं, शीशे के सामने खड़े होकर अपना चेहरा साफ़ करते हैं कि कहीं हमारे चेहरे के ऊपर कोई दाग, कोई धब्बा, कोई निशान ना हो, इसलिए कि इस चेहरे के ऊपर लोगों की नज़रें पड़ती हैं। क्या कभी ये भी सोचा है कि इस दिल को भी साफ़ करने की ज़रूरत है, कि इस दिल के ऊपर अल्लाह की नज़र है। तो इसलिए फ़रमाया कि अपने दिल को जो है तमाम किस्म की बीमारियों से पाक साफ़ रखना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर अल्लाह की नज़र होती है।